होनी चाहिए। अब मुझे कहिए, मैं विधायक रहा हूं, मैं पूर्व विधायक हूं, ये पता लगाना कि कौन सा ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन मिलिटेंट के साथ मिला हुआ है, कौन उग्रवादियों को खाना देता है, किसके घर उग्रवादी रहते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करना एमएलए का काम होता है या सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है। और जब एक एमएलए कहे कि ये निर्दोष है और ये मिलिटेंट से मिला हुआ एमएलए के पास डाटा है, उस चीज का क्या? कितनी शर्म की बात है कि बनी का विधायक कहता है ये शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है और ये मिलिटेंट है। ये उसका काम होता है, एमएलए का क्या? और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कार्रवाई करते हैं तो प्रोटेस्ट किया जाता है कि इसकी इंक्वायरी ना की जाए, इसकी तफ्तीश ना की जाए, ये पता ना लगाया जाए कि वो कौन ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो मिलिटेंट की सपोर्ट करता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या या तो फिर उस एमएलए के पास लिंक्स हैं या उसके पास डायरी है कोई जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से घर में मिलिटेंट जाते। 2 लोगों की बिलावर में हत्या हुई काउंग इलाके में। बनी के एमएलए ने उठ नहीं किया क्योंकि वो हिंदू मारे गए थे। एक बयान नहीं आया और एक युवक आत्महत्या करता है और कहता है कि मैंने ये कह दिया कि मेरे मिलिटेंट के साथ लिंक से। आपने वीडियो देखी है? और मैंने डर के मारे बोला इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसके लिए प्रोटेस्ट करता है। वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। मैं नहीं बता सकता, कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता कि कौन मुलव्वस है और कौन नहीं है। उसमें तो एनआईए जांच हो, सीबीआई जांच हो, कौन मुलव्वस है कौन नहीं है। लेकिन आज बनी विधानसभा के लोहाई बिलावर इलाके में ये हत्याकांड हुआ है। हमारे कुछ साथी कह रहे थे बिलावर में हुआ है, मलाड में हुआ है, बनी विधानसभा लोहाई बिलावर में हुआ है। 3 लोग और उसमें एक 14 साल का बच्चा जो दिल्ली में एजुकेशन हासिल कर रहा था वो भी शामिल है। 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई। उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके फेवर में आपके हमारा जो बनी का विधायक है उसके वर्कर लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो गिरकर मरे। मुझे कहिए 3 लोग इकट्ठे गिरकर मर गए भाई? मुझे ये बात सही है कि हो सकती है क्या? एक आदमी स्लिप हो सकता है, 3 आदमी रास्ते में जा रहे हैं, तीनों गिर गए। क्या उन्होंने छलांगे लगाई? और फिर कुछ कहते हैं ये गिर के मर गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाषा बोलना छोड़ दें। आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। और बनी के एजिटेशन का इतिहास रहा है, शायद कुछ लोगों को इस चीज का पता नहीं कि बनी के अंदर जब एजिटेशन होती है, जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उसकी शिद्दत क्या होती है। आप वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने आप को बेच दोगे। कई विधायक आए, कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन आप एक खास कम्युनिटी को फेवर में लाने के लिए जो निर्मम हत्याएं हुए उनको इग्नोर कर दोगे। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं बिलावर के लोगों को जिन्होंने कान से पकड़कर बाहर निकाला। उन्होंने कहा हमें ऐसे गंदे जो अनासर है या ऐसे गंदे लीडर है उनकी बिलावर में जरूरत नहीं।
बनी का नौजवान पूछ रहा है कि आपने कहा था मैं 15 दिन चुनाव के 15 दिन के अंदर अंदर बनी के युवाओं के लिए पहाड़ी स्टेटस एसटी कैटेगरी लाऊंगा, आपको नौकरियां लगेगी। ये नौकरियां दे रहे हैं या कत्लेआम हो रहा है? बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या हो रहा है? आज वो मासूम नौजवान हमें फोन करते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं जनाब वो हो जाएगा पहाड़ी स्टेटस। मैंने कहा पता तो कीजिए। उमर अब्दुल्ला के पिट्ठू बने हैं, रोज जाके पाँव पकड़ते हैं। हम नहीं जानते उमर अब्दुल्ला है फारूक अब्दुल्ला, हम नहीं किसी से करते, ना हमें किसी की परवाह है। हमें चिमचागरी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इन लोगों ने अपने ईमान का सौदा किया है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कहां है पहाड़ी स्टेटस? क्यों असेंबली में बात नहीं थी? और अब वो मीडिया में जाकर कहेंगे ये पहाड़ी स्टेटस एसटी तो सेंटर ने देना है। सेंटर असेंबली भाई जम्मू कश्मीर असेंबली से पास करवाइए, भेजिए, हम जाएंगे दिल्ली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास, हम वहां से पास करा के लाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में आप बैठे हो, उमर अब्दुल्ला के शागिर्द पिट्ठू बन के आप बैठे हो, वहां से बात तो कीजिए। चुनाव से पहले तो कहा गया कि हम पहाड़ी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, एसटी मिलेगा, मिलना चाहिए। हमारे ठाकर भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जिनको नहीं मिला है सबको मिलना चाहिए, पहाड़ी इलाका है। हम आज भी दावे के साथ कहते हैं, हम गवर्नर रूल के दौरान भी दावे के साथ कहते थे सबको मिलना चाहिए। डेपुटेशन लेकर गए थे, मनसाराम जी है, हमारी रीता जी है, बहुत से लोग हम डेपुटेशन लेकर 3-4 बार गए थे। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला सरकार आई तो वो जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था उसी को बाइंड अप कर दिया, उसको बंदी कर दिया, जाओ मसला ही खत्म हो गया। लोगों को गुमराह किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे लोग जो है जिन्होंने अपना माल मवेशी लेकर पहाड़ों में जाना है, उनके अंदर डर और खौफ का माहौल है। कैसे जाएंगे? पिछले साल क्या हालत हुई थी जब लोग पहाड़ों पे गए, मिलिटेंसी आना शुरू हो गई और मिलिटेंसी की वजह से लोग वापस आने लगे थे। हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि फौरन उन्होंने आर्मी भेजी, तब जाके थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। और इस बार भी ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। जब लोगों को अपने माल मवेशी के साथ पहाड़ों में जाना होता है, जब यहाँ पर टूरिस्ट का सीजन आना होता है, टूरिज्म का सीजन आता है, गर्मियों में बाहर से लोग आते हैं, उसी वक्त ऐसी हरकतें की जाती है ताकि जम्मू इलाका, ये बनी का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ की डेवलपमेंट। इसलिए मैं सभी साथियों को कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि एक हो जाइए और एक कार पे इकट्ठा आइए। आपको आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली एनसी सरकार नहीं है, ना कांग्रेस ना एनसी सरकार आपको सुरक्षित रख सकती है। हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम एक होंगे और एक काल के ऊपर इकट्ठा होंगे और संघर्ष करेंगे। मैं आपसे यही अपील करता हूँ। आज देखिए उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिस परिवार का नौजवान बच्चा, जिन परिवारों के लोग बिछड़ गए हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये कोई एक पार्टी का मसला नहीं है, एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से हमारे विधायक वहां फोटो शूट करवाने के लिए जा रहे थे, फोटो शूट करवाने के लिए जा रहे थे, वहां से उन्होंने कहा दिया कि ऐसे लोगों के लिए बिलावर में कोई जगह नहीं है। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदनाम कर दिया इस व्यक्ति ने, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदनाम कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि सतर्क रहिए,
सिक्योरिटी एजेंसीज को सूचना दीजिए। सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ नहीं, हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हैं, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, हमें उनके साथ खड़े होना है। हमारी लड़ाई जो है वो देशद्रोहियों के साथ है। अगर हम अपनी सिक्योरिटी के साथ तौबन नहीं करेंगे, उनके साथ शाना बिशाना खड़े नहीं होंगे, तो ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं। इसलिए आप सब यहाँ पर आए, इकट्ठे हुए, हम जम्मू कश्मीर सरकार से डिमांड करते हैं, केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन सी एजेंसी जुड़ी हुई है, कौन कौन लोग हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस मुद्दे को भटकाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जिनको उनकी चिंता होती कि उनके साथ जो बेइंसाफी हुई है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनको यहाँ पर धरने में आना चाहिए था। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने स्वार्थ को छोड़कर, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस घटना के लिए पोलराइजेशन भी की जाएगी, ग्रुप बनाए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत गहरी साजिश है। ग्रुप बनाए जाएंगे, लोगों को तोड़ा जाएगा, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको शील्ड करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, लोगों को बिखेरा जाएगा, ये भी साजिश चले। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सतर्क हो जाइए और एक होकर देशद्रोही ताकतों का मुकाबला हम लोगों ने करना होगा। बाहर से मुकाबला करने के लिए कोई नहीं आए, और जब तक हम सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग नहीं करेंगे, इस लड़ाई को हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसके साथ ही आप सब ने ये एक फोरम यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, बंद रहा बनी के अंदर, आज मिशेटी में भी बंद है, जिला कठुआ के दूसरे इलाकों में भी बंद है। माननीय एमपी साहब का भी सख्त स्टेटमेंट आया है, उस पर कार्रवाई होगी। इस बंद को कामयाब करने में आप सब लोगों ने सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे लगाऊंगा, लेकिन पूरा जवाब देना है, जोर से ताकत के साथ जवाब देना है। भारत माता की जय। भाई क्या बात है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।